प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। यीशु मसीह कौन है, इस अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने परमेश्वर को इस धरती पर प्रकट किया। वो स्वयं परमेश्वर हैं और जब वो इस धरती पर थे तो उनके जो काम थे, उनका चरित्र गुण परमेश्वर को प्रकट करता है। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो पूर्ण परमेश्वर थे और पूर्ण मनुष्य थे। यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर के इस धरती पर आए और मनुष्य का रूप उसने धारण किया, देह धारण किया और हम मनुष्य की समानता में वो आ गए। वो परमेश्वर हैं और साथ में वो मनुष्य भी हैं। इस धरती पर कई सारे अवसरों पर उन्होंने परमेश्वर के गुणों को प्रकट किया है। यीशु मसीह के जो काम थे वो परमेश्वर के काम थे, परमेश्वर को प्रकट करते हैं। इस धरती पर रहने के समय में उन्होंने कई सारे ऐसे कामों को किया जो इस बात को प्रूव करता है कि वो सर्वसामर्थी हैं, क्योंकि मसीह ने आंधी को थाम दिया। वो सर्वज्ञानी हैं, क्योंकि यीशु मसीह कई अवसरों पर लोगों के मन में जो विचार था उसको बिना बताए मन के विचार को वो जान गए। इसी तरह से वो अपरिवर्तनशील हैं। वचन बताती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा हैं। जीवन है यीशु मसीह में, क्योंकि उसने कहा कि जिस तरह से पिता अपने आप में जीवन रखता है, इसी तरह पुत्र को भी उसने अधिकार दिया है कि वो स्वयं में जीवन रखे। और कई सारे काम, आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह ने किया वो मनुष्य नहीं कर सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर ही। और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर हैं। उसने प्राकृतिक नियम को तोड़ा और पानी के ऊपर वो चलने लगे। यीशु ने जन्म के अंधे को दृष्टि दिया। यीशु ने पाप को क्षमा किया। जब यीशु मसीह के पास एक लकवा के रोगी को जब यीशु मसीह के पास लाया गया तो उसने उस रोगी से कहा था, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह को इस धरती पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इस दुनिया में कोई आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। पापों को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है। और परमेश्वर यीशु के रूप में इस धरती पर थे, जिन्होंने मनुष्य के पापों को क्षमा किया। और इसी तरह उसने मृत्यु को जिलाया। कई लोग जो मर चुके थे, ऐसे लोगों को उसने जीवन दिया। और ये सारी चीज़ें प्रकट करती हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं। और बाइबल बताती है कि वो वचन के द्वारा सब कुछ को संभालते हैं और वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है। कुछ भी जो इस धरती पर जो हम देखते हैं, सब कुछ वो वचन के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वचन के बिना उत्पन्न हुआ। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में लिखा है कि वो यही वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में डेरा किया। और ये वचन यीशु मसीह, जिसके द्वारा से यह जगत उत्पन्न हुआ था, और इसलिए वो परमेश्वर हैं। ये सारा वचन यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रमाणित करता है। और हमने देखा कि यीशु मसीह का जो नाम है, इस धरती पर जब वो थे तो उनको विशेष नाम दिया गया। विशेष नाम से उनको हम जानते हैं। वचन यीशु के विषय में विशेष नामों को बताती है और वो नाम खुद में परमेश्वर को प्रकट करती है। यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में प्रकट करता है। यीशु मसीह के कई नाम और पद हैं जिसके विषय में हमने अध्ययन शुरू किया है। पहला, यीशु नाम। यीशु नाम का अर्थ हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि प्रभु उद्धार है, उद्धारकर्ता। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में इस धरती पर वो आए और उसको यीशु नाम दिया गया। यीशु नाम का अर्थ ही है पापों से उद्धार करने वाला। और ये नाम मनुष्य का सोच और विचार से नहीं रखा गया। यूसुफ ने उसका नाम नहीं रखा, लेकिन बाइबल बताती है जब वो सोया हुआ था, स्वप्न में स्वर्गदूत उससे बात किया और उससे कहा कि बालक का नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा।
उद्धार कौन कर सकता है? उद्धार तो परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्य पापों से उद्धार स्वयं में करने में असक्षम है और उद्धार सिर्फ परमेश्वर ही करेगा। और इसलिए यीशु मसीह का नाम इस बात को बताता है कि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो यीशु मसीह हमारा उद्धारक है। और इसलिए आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम पाप के जितने भी गड्ढे में हम पड़े हुए हों, लेकिन आपका कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचा नहीं सकता है। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके आए। बाइबल बताती है उसने अपने आप को शून्य कर दिया ताकि वो हर एक व्यक्ति को पाप से वो बचा सके, हर एक व्यक्ति को पापों की क्षमा दे सके, उद्धार दे सके और उस नरक की दंड से, उस अनंत दंड से आपको, मुझको और समस्त संसार के लोगों को वो बचा सके। और इसलिए वो नाम, यीशु नाम जो हमें दिया गया है, प्रेरितों के काम में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा कि हम उद्धार पा सकें। सिर्फ यीशु मसीह का नाम है, क्योंकि यीशु मसीह ने ही कलवारी क्रूस पर हमारे लिए जान दे दिया। यीशु मसीह ने ही आपके लिए और मेरे लिए अपना कीमती लहू को बहाया है। और इसलिए वो नाम हमें उद्धार देता है, वो नाम हमें छुटकारा देता है। और इसलिए वो नाम इस बात को प्रमाणित करता है, इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। दूसरा नाम जो यीशु मसीह का रखा गया वो है इमानुएल। जब हम बाइबल में से पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 23 पद यहाँ लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। और ये इमानुएल जो परमेश्वर हमारे साथ है, ये कई साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया था कि उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, परमेश्वर, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये नाम भी प्रकट करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, क्योंकि नाम का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, तो ये वचन या तो इमानुएल किसके द्वारा से परमेश्वर हमारे साथ हैं? यीशु मसीह के द्वारा से। जब यीशु मसीह इस धरती पर देह धारण करके मनुष्य का रूप में आए, एक बालक के रूप में जब उसका जन्म हुआ, तो उसका नाम इमानुएल रखा गया, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ इतने दिनों तक नहीं थे? हाँ, नहीं थे। तभी तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब उसका नाम रखा गया कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर कब हमारे साथ आया? कब परमेश्वर हमारे साथ हो लिया? जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं और इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह हमारे साथ। यीशु मसीह इस धरती में मानव रूप धारण करके, देह धारण करके हमारे बीच में चला फिरा, हमारे बीच में डेरा किया और उसने हमारे छुटकारा के लिए अपना कीमती लहू को बहाया। तो वो यीशु मसीह परमेश्वर हैं और परमेश्वर हमारे साथ हो लिया। इतने साल तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। हाँ, वो हमारे साथ कई अवसरों पर मनुष्य के साथ वो वाचा को बांधे और जो उनकी आज्ञाओं को माने उनके साथ उन्होंने सहभागिता को रखा। लेकिन पूर्ण रीति से परमेश्वर हमारे साथ कब आया? जब यीशु मसीह का इस धरती में जन्म हुआ। तो क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं थे? नहीं थे। और कब से नहीं थे? जब हम परमेश्वर के वचन में से हम देखते हैं, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वट्टिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वट्टिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। बाइबल यहाँ बताती है कि पहला मनुष्य को
आदम और हवा को परमेश्वर ने आदन की वाटिका से निकाल दिया। और सिर्फ निकाला ही नहीं, लेकिन आदन की वाटिका अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ थी, वहाँ मनुष्य को जाने के लिए और जहाँ जीवन का वृक्ष था वहाँ जाने के लिए उनको रोका भी गया। रोकने के लिए क्या किया गया? बाइबल में लिखा है कि करूबों को और ज्वालामय तलवार को पहरा देने के लिए वहाँ रख दिया। अब मनुष्य चाह करके भी आदन की वाटिका में अर्थात परमेश्वर के साथ संबंध को नहीं बना सकता है। तो क्या परमेश्वर मनुष्य को छोड़ दिया? क्या परमेश्वर मनुष्य से अपना रिश्ता को तोड़ दिया? क्यों तोड़ा वो? इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप पाया गया। मनुष्य को इसलिए परमेश्वर ने छोड़ा। वास्तव में परमेश्वर उनको नहीं छोड़ा, मनुष्य ही परमेश्वर को छोड़ा। मनुष्य ही परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। मनुष्य ही परमेश्वर को अपना पिता मानने से इनकार किया। मनुष्य ने ही परमेश्वर का प्रेम को ठुकरा दिया। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है जिसने मनुष्य से प्रेम किया और प्रेम के कारण से उसने पूरा पृथ्वी को बनाया। उसने इस पृथ्वी को सजाया। इसमें जो कुछ भी आवश्यकताएं थी मनुष्य के लिए, उन सारी चीज़ों को उसने सृष्टि किया। बाइबल में लिखा है कि उसने सबसे पहले मनुष्य को नहीं बनाया, लेकिन उसने इस सुंदर सृष्टि को बनाया। जब वो ये सुंदर सृष्टि को बनाया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो वो मनुष्य के बारे सोच रहा था कि मैं मनुष्य को बनाने जा रहा हूँ और मनुष्य को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें परमेश्वर के मन में थी और इसलिए उसने सबसे पहले मनुष्य के लिए जगह को प्रिपेयर किया ताकि उन्हें किसी भी तरह की कमी ना हो। और उसने सारी कमी को पूरा करने के लिए, सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उसने सारा चीज़ को व्यवस्थित किया। और उसने लास्ट में 6वां दिन उसने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। जब उसने मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में बनाया तो उसने सारा चीज़ को ऑलरेडी प्रबंध किया था। वो परमेश्वर से ये नहीं मांगता कि हे परमेश्वर मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए कुछ खाने के लिए आप दीजिए। परमेश्वर ऑलरेडी उसके लिए सब कुछ उसने उपाय कर दिया। बाइबल में लिखा है कि 6 दिन तक तो उसने पूरा पृथ्वी को उसने बनाया, इस विषय में बताया गया। लेकिन उसमें भी मनुष्य के लिए कमी पड़ गया और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को एक विशेष स्थान में रखा, आदन की वाटिका में, जहाँ परमेश्वर की सहभागिता थी, परमेश्वर के साथ उसका एक अच्छा संबंध था। मनुष्य का जो जीवन था वो हाई लेवल का था, वो पाप रहित जीवन जी रहा था। मनुष्य के अंदर किसी भी तरह की त्रुटि कमी नहीं थी। वो परफेक्ट कंडीशन में परमेश्वर के साथ एक होकर के रह रहा था। लेकिन जब शैतान आदन की वाटिका में इंटर किया और मनुष्य को बहकाया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उनको फुसलाया और अंत में मनुष्य परमेश्वर की महिमा को छोड़ करके परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ करके बड़ा बनने के विषय में जब सोचा कि तू भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, इस बात पर उसने विश्वास किया। परमेश्वर जो उसे इतना ज़्यादा प्रेम किया, परमेश्वर जिसने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, अपने हाथों से उसने सुंदर रूप उसको दिया, उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरी किया। लेकिन इन सारी चीज़ों को मनुष्य भूल गया जब उसके पास शैतान खड़ा था और उसने उस परमेश्वर के विषय में झूठ बोला, परमेश्वर की विश्वास योग्यता के विषय में झूठ बोला और उस पर मनुष्य विश्वास किया और परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग को, परमेश्वर के द्वारा बताए गए आज्ञा को उसने तोड़ दिया और उसने उस शैतान की बात को माना। परमेश्वर को अपना प्रभु मानने से, परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया था, जिसने मनुष्य के लिए सारा चीज़ किया, एक समय भी उसने इस बात को नहीं सोचा कि जिस परमेश्वर ने मुझको बनाया अपनी समानता और स्वरूप में, जिस परमेश्वर ने मुझको आदन की वाटिका में रखा, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए हर प्रकार के खाने का, अच्छे अच्छे फलों को प्रबंध किया है, जिस परमेश्वर ने मुझको इस आदन की वाटिका में रखा जहाँ से 4 धाराएं निकलती है, जो परमेश्वर मुझसे सहभागिता रखने के लिए आता है, उस चीज़ को वो भूल गया, परमेश्वर का प्रेम को वो भूल गया और उसने उस शैतान की बातों पर यकीन किया और परमेश्वर को उसने नीचे दिखाया। परमेश्वर के
प्रेम को उसने त्याग दिया, फटकार दिया, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य को अपनी उपस्थिति से अलग कर दिया, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप पाया गया। पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलना, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट चलना, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट सोचना, वही तो पाप है। और वो शैतान को अपना प्रभु मान लिया, शैतान की बातों में वो आ गया, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य को बाहर कर दिया, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को अपना पिता कहना ना चाहा, परमेश्वर को अपना स्वामी कहना ना चाहा, परमेश्वर का प्रेम को उसने त्यागा, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के बजाय उसने उस पर अविश्वास किया, और इसलिए परमेश्वर मनुष्य को वहाँ से अलग कर दिया, और मनुष्य इस पृथ्वी पर ईश्वर रहित रूप में जीने लगा। मनुष्य के पास ईश्वरीय जीवन समाप्त हो गया। मनुष्य अपनी सोच और विचार के आधार पर इस पृथ्वी पर जीने लगा। मनुष्य पाप के गड्ढे में चला गया, उनका सोच, उनका विचार मैला कुचला हो गया। जो भी वो सोचता था, बाइबल में लिखा है, निरंतर वो बुरा ही सोचता था। वो पाप का दास बन गया, पाप उसको अपना दास बना लिया, अपने कब्जे में कर लिया, उनको बंधन में बांध दिया, और वो स्वतंत्र नहीं हो सक रहा था, और इस पृथ्वी पर वो परमेश्वर की आराधना से बिल्कुल दूर हो गया, और अपनी सोच, अपने विचार के आधार पर वो परमेश्वर को ढूंढने लगा, और अपनी सोच और विचार के आधार पर परमेश्वर को बनाना शुरू किया कि ये परमेश्वर हो सकता है, वो परमेश्वर हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गया। फिर भी मनुष्य के अंदर में एक रिक्त जगह है, एक रिक्त स्थान है, खाली जगह है, और वो जगह को सिर्फ परमेश्वर का आराधना भर सकता है। यदि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर का आराधना हम करेंगे, उसके पास हम आएंगे, तभी हमारे अंदर का जो खाली जगह है वो भरेगा, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। इस दुनिया में दुनिया का जो धन और दौलत है वो उस खाली जगह को भर नहीं सकता है। दुनिया का ऐशो आराम की चीज़ें, लग्जरीज लाइफ, वो आपके जीवन का खाली जगह को भर नहीं सकता है, जो जगह परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर का आराधना के लिए है। और इस संसार में मनुष्य खो गया, वो अपने आप को नहीं पहचाना, उसने परमेश्वर को सबसे पहले नहीं पहचाना। परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमें अपना पहचान देता है, इसलिए जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं तब हम खुद को भी पहचानना शुरू करते हैं। मनुष्य खो गया और वो उस अनंत दंड की ओर जा रहा था, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। उसने मनुष्य को छोड़ दिया और मनुष्य इस संसार में अपने तरीक़े से खुद को धर्मी ठहराना चाहा। परमेश्वर ने एक जाति को तैयार किया, इजरायली जाति को, और उसने उनको अपना व्यवस्था दिया, लेकिन वो व्यवस्था को पूरा करने में असमर्थ था, क्योंकि वो व्यवस्था का डिज़ाइन ही ऐसा किया गया था कि वो उस व्यवस्था को पूरा करके अपने आप को धर्मी साबित नहीं कर सकता था। अपने काम के द्वारा वो कभी भी परमेश्वर के पास धर्मी नहीं ठहर सकता है, और इसलिए परमेश्वर ने समय की पूर्णता में, राइट समय में अपना पुत्र, अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेज दिया, ताकि वो मनुष्य जो हारा हुआ था, मनुष्य जो अपने काम के द्वारा धर्मी ठहरना चाहता था, जब वो फेल हो गया, जब वो थक गया और तब उसे ईश्वर की ज़रूरत थी, तब वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सकता था। यदि मनुष्य आदन की वाटिका में जब पाप में गिर गया और उसी समय अगर परमेश्वर कलवारी क्रूस पर अपना जान को दे देता तो मनुष्य उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले एक हारा हुआ मनुष्य, जिनके जीवन में किसी की ज़रूरत थी, और उस समय यीशु मसीह जो परमेश्वर है खुद इस धरती पर जन्म लिया, और उसका नाम इमानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जिस परमेश्वर ने हम सबको उस आदन की वाटिका से, अर्थात आदम को आदन की वाटिका से बाहर निकाला, और उस द्वार को परमेश्वर ने खुद बंद किया। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जिस दरवाज़ा को
परमेश्वर खोलता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, और जिस द्वार को परमेश्वर बंद किया है उसको कोई खोल नहीं सकता है। यदि परमेश्वर ने मनुष्य का द्वार को, उस तक पहुंचने का द्वार को अगर परमेश्वर ने बंद किया है तो क्या मनुष्य वहाँ पहुंच सकता है? कदापि नहीं। यह तभी संभव है कि मनुष्य परमेश्वर के साथ फिर से संबंध जोड़े जब परमेश्वर ही खुद उस रास्ता को खोलेगा। और इसलिए तो परमेश्वर आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह के रूप में वो हम मनुष्य जाति के पास वो आया। उसने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ करके वो खुद हमारे पास आया, और वो हमें उस परमेश्वर से जो हम दूर थे उसने परमेश्वर के साथ हमें मिलाया। और इसे बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसका नाम इम्मानुएल रखा गया, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ हो लिए। क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं? यदि वो यीशु मसीह आपके अंदर है, यदि आप यीशु मसीह के मार्ग पर चल रहे हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। पिछले बार जब वो आदन की वाटिका में उसने हम सभी मनुष्य जाति के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी हमने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, उनके प्रेम को हमने त्याग दिया। इस बार फिर से परमेश्वर हमारे ऊपर अपना अनुग्रह, अपना प्रेम को प्रकट किया, और इस बार तो परमेश्वर ने अपना जान तक हमारे लिए दे दिया, ताकि मनुष्य इस बार उसके ऊपर विश्वास कर सके, ताकि मनुष्य परमेश्वर को जान सके कि वो परमेश्वर सच्चा है और उसका जो प्लान, योजना है हमारे लिए सक्सेस को लेकर के आता है। परमेश्वर के पास हमारा सही सुरक्षा है, परमेश्वर के पास हमारा उद्धार है, इस बात को मनुष्य जान सके। और इसलिए उसने हमारे लिए अपना जान दे दिया, और उसके लहू में हमारी पापों की क्षमा है। उसका लहू हमें उस पाप की दंड से हमें बचाता है। और इसलिए आज हम यदि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर हमारे साथ हैं, परमेश्वर हमारे साथ हमारा अगुवाई वो करते हैं। और ये नाम भी, इम्मानुएल नाम भी, इस बात को प्रकट करता है कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, क्योंकि यीशु मसीह को कहा गया कि परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए।